ये एक सब बड़ा सवाल बन गया है, ग्लोबल सवाल कि भारत का मुसलमान किस तरफ खड़ा है? इजराइल के साथ खड़ा है या फिलिस्तीन के साथ खड़ा है या किस तरफ खड़ा है? 90% भारत देश का मुसलमान अपने मुल्क के साथ खड़ा हुआ है। देखिए मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं बहुत पते की बात जरूर। जो बिल्कुल 100% मेरी बात सही निकलेगी। अगर आप पूरे इंडिया के मुआयना करेंगे आप, मुसलमान मेरे धर्म में है, मैं पहले ये बात कहता हूँ, मैं मेरे धर्म में ये सिखाया गया है, स्पेशली मैंने ये सीखा है, पढ़ा है मैंने, कि जो शख्स अपने मुल्क का नहीं वो अपनी कौम का भी नहीं है। राइट। कश्मीर में, लखनऊ में तो कह रहे कि ये गलत। कितने परसेंट लोग हैं वो? कितने परसेंट लोग हैं? हाँ, वो शिया कम्युनिटी है बिल्कुल। और शिया कम्युनिटी को मैं खुल्लम खुल्ला कह रहा हूँ आपको, हम अपने मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़ते, वो जोड़ते हैं और दुनिया जोड़ती है। आप अगर सरकार सत्ता में आएंगे ना तो आप भी जोड़ेंगे, ना चाहते हुए भी जोड़ेंगे। हमें तो नहीं पता ना, आप बताएंगे तो हमें मालूम चलेगा कि नहीं, हम शिया कौम को, फ़िरक़े को अपने मुसलमानों में नहीं जोड़ते। ये आपको मैं नहीं कह रहा, सदियों से ये बात कही चली आ रही है, सालों से कही चली आ रही है, लेकिन हम उसको जोड़ते ही नहीं अपने आप से। हमारे लिए नॉन मुस्लिम और शिया एक है। एक है। दुनिया में इस्लाम मज़हब एक ऐसा है जिसके सब दुश्मन हैं। सब दुश्मन है इस्लाम के, है ना? तो सबसे बड़ी चीज़ के दुश्मन क्यों, ऐसा आपको क्यों लगता है कि सब दुश्मन है? जहाँ रहमान है वहाँ शैतान भी है। सवाल सीधा सा यही बनता है कि जब दो देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल फिलिस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर जब हमास और ये तमाम जो इसके हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर है नसरुल्लाह, उन्हें मारा जाता है, उन्हें जब नेस्तनाबूद किया जाता है, उस पर शोक मनाने के लिए कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, इस तरीके के प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? कह रहे कि सवाल बड़ा यही है, समस्या यहीं पर आ रही है कि क्या कारण है कि भाई साहब ये इस तरीके की नारेबाजी हो रही है। ये ज़बान है ना, इसको पूरी आज़ादी है। जब तुम्हारे आपके मुंह में आज़ादी है, बिल्कुल है, कुछ भी बोले जी, कैसे ही बोले, हाँ। उस चीज़ को प्रूफ करना तो मुश्किल है ना। कौन निकल के आ रहा है, कहाँ निकल के आ रहा है? कश्मीर में 10 साल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है। उसमें क्या अन पड़ी है? हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों में से कितने परसेंट हैं वो लोग? पर कह रहे उसकी भी जरूरत नहीं थी ना, लोग उसका विरोध भी तो नहीं कर रहे कि ये गलत हो रहा है। ये ज़रूरत तो कहीं ना कहीं पैदा अपने आप हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाती है ज़रूरत पैदा। कुछ ख़रीद कर ज़रूरत पैदा कर दी जाती है, ख़रीद कर भी तो ज़रूरतें पैदा की जाती हैं ना। लेकिन कह रहे कि बाकी देशों के कंपेयर में एक युद्ध का माहौल है इजराइल फिलिस्तीन के बीच में, मिडिल ईस्ट में अफरा तफरी मची हुई है, इस बीच में हम शांति के माहौल। ये मुद्दा तो भाई साहब 60 साल पुराना है। अगर आपकी शायद उम्र भी नहीं होगी इतनी, मेरी उम्र 65 साल की है और मैं बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ इसराइल जंग, फ़लस्तीन जंग। ये आपका नहीं है पहले का मामला है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ वहाँ का मुद्दा बना रखा है आप लोगों ने। ये इसमें तो कोई इंसान का सवाल ही नहीं पैदा होता, इसमें कुछ भी इन्वॉल्वमेंट का। कौन इन्वॉल्वमेंट मुसलमानों की इस जगह पर, मुसलमानों की या यहाँ के हिंदुओं की इन्वॉल्वमेंट हो तो बताइए आप मेरे को। आपका सवाल बिल्कुल गलत है। ये तो आपने कहा कि ये 60 साल पुराना मुद्दा है। देखिए ये हमारा मसला जो है रोज़गार का, वो इंडिया का है, भारत देश का है ना? तो उसकी बात कीजिए मुद्दे की। अच्छा, आपको ये नहीं, इसका प्रभाव पड़ता है क्या? इसका प्रभाव पड़ता है, मार्केट में प्रभाव पड़ता है इसका? कह रहे कि मिडिल ईस्ट का मार्केट में अफरा तफरी, इसलिए हमें फ़ायदा होगा कि ये मार्केट हमारा शांत है, अभी बाकी देशों में जंग का माहौल है, हम शांति में, इसलिए हमारा मार्केट तरक्की कर रहा है। मुझे ये बताइए बंदारी से, आप पढ़े लिखे आदमी हैं आप, जंग का माहौल किस दौर में नहीं रहा, कब नहीं रहा? हमेशा रहा है। क्या जीवन चला नहीं है क्या? नहीं, ऐसी बात, जीवन चलता रहता है। दुख होता है, तकलीफ़ होती है आदमी को सुनकर, कोई गरीब मारा जा रहा है, तकलीफ़ तो होती है, नेचुरल सी बात है, वो आपको भी होती होगी। तकलीफ होती है, मासूम तो जब बच्चे बूढ़े। देखिए ये बात आपकी समझ में आएगी नहीं, जो बात मैं कहना चाह रहा हूँ मैं, ये हम मुसलमान हैं, है ना? हमारे मज़हब के हिसाब से हमारा मानना ये है, हमारा से मुराद ये है कि एक फ़िरक़ा जो हमारा ये है कि जितने भी दुनिया में अज़ाब आते हैं ना ऊपर से, बुराइयां आती हैं या भूखमरी फैलती है, जो वो हमारी वजह से आते हैं। उस इंसानों की वजह से नहीं, हम मुसलमानों की वजह से। प्लीज़ आप इसको बिल्कुल नहीं, मैं समझना था इसलिए मैंने हाँ पूछा आपसे इस चीज़ को। आप मैं तो बहुत छोटा सा इंसान हूँ, बहुत गुनहगार। किसी भी आलिम आदमी से पूछेंगे तो जितने भी यहाँ पर मुसीबतें दुनिया में आती हैं ना,
वह मुसलमानों की वजह से आती है, हमारी बदआमालियों की वजह से, हमारे गुनाहों की वजह से, बुरे काम की वजह से आती हैं ये। वरना तो ऊपर वाले को, हम जिस धर्म को मानते हैं, मैं नहीं जानता कि आपका नाम क्या है और आप किस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, मैं ये नहीं जानता, लेकिन हमारा ये मानना है अगर हम सुधर जाएंगे दुनिया में शांति अपना हो जाएगी, बरकत आएगी। सबसे बड़ी बात जो मेन चीज़ बताऊँ ना मैं आपको, मैं जब दुनिया में हरामखोरी, दूसरों का हक मारना, बुराई, लूट खसोट जब बढ़ जाती है ना, तो आज़ाब ऐसे नहीं आते कि ऊपर से तोपें चलेंगी, तलवारें गिरेंगी, ऐसा नहीं होगा इसमें। ऊपर वाले की लाठी पे आवाज़। और सबसे बड़ी चीज़ कि रोज़गार में से बरकत का उड़ जाना और उसकी रहमत का ना आना। बरकत समझे? बरकत समझते हैं ना आप? हाँ, नहीं, बरकत तरक्की तो एक अलग चीज़ हो जाती है, मैं आपको बताऊँ उसकी तफसीर पूरी मैं अभी समझा नहीं पाऊँगा आपको मैं, लेकिन ये है हमारे अमालों की वजह से। लेकिन अभी जैसे आपने ये कहा कि जो जितना भी अजाब वगैरह आते हैं ये हम मुसलमानों की वजह से आते हैं, अगर ये जो बुरे चीज़, और आपने कहा अगर इस तरीके का बढ़ जाए तो हाँ, आज से शायद 200-250 साल पहले, 300 साल पहले तक हमारी मिसाल दी जाती थी कि ये मुसलमान है, इसने ये बात कही है तो सही होगी। आज दौर इतना उलझा हो चुका है, इतना पलट चुका है कि लोग ये समझते हैं ये मुसलमान है तो झूठा होगा। मुसलमान कभी भी झूठा हो ही नहीं सकता। सही मानों में मुसलमान है ना, वो कभी झूठा हो ही नहीं सकता। जो अपने ईमान का मुसल एकदम मुसल है वही मुसलमान। कहना चाह रहा हूँ चीज़ें बदल गई है क्या? वो चीज़ बहुत बदल गई है, बहुत बदल गई है। मैं तो बहुत बोल चुका हूँ। और इसके बदलने में भी अब इसका कोई प्रूफ तो नहीं है मेरे पास। नहीं, जैसे कि अभी आपने देखा कि दो देशों के बीच में जंग है, भारत में नारे लग रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकले, कश्मीर में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, कह रहे कि वो उनका मसला है, नसरुल्लाह की मौत के बाद में वहाँ मातम होना चाहिए। सऊदी अरबिया जो वहाँ पर मातम नहीं हो रहा है, वहाँ सरकार ने कह दिया कि अगर किसी ने इस तरीके की हरकत करी तो कड़ी सजा मिलेगी, लेकिन भारत में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, भारत में कहा जा रहा है हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा। जनाब, ये पॉलिटिक्स को आप भी अच्छी तरह समझते हैं, मैं भी समझता हूँ कि एक बाज़ार गर्म करने के लिए और एक चैनल को चलाने के लिए या एक सिस्टम को चलाने के लिए इस तरह की बातें होती ही रहती हैं। फ़ायदा उठाते हैं लोग इसका, वो भी उठा रहे हैं अब। वरना तो हमारा ताल्लुक़ सबसे है और नहीं है तो किसी से भी नहीं है ना। जैसे कि अभी जो ईरान के राष्ट्रपति हैं वो कह रहे हैं, अली खामेनी, वो कह रहे हैं कि सारे मुसलमानों को एक होना पड़ेगा, बढ़ जाओगे तो कट जाओगे। इस तरीके का पूरे विश्व में माहौल हो गया, मुसलमानों के प्रति घृणा बढ़ गई है, हीन भावना बढ़ गई है मुसलमानों के प्रति। सच लगता है क्या? भाई साहब, किसी भी सफाई अभियान की शुरुआत ना अपने घर से होती है। बिल्कुल होती है अपने घर से, है ना। बिल्कुल। तो अपना घर क्या है? आपका दिल। जब आप अपने दिल की सफाई कर लेंगे ना, सिस्टम अपना बदल जाएंगे। बहुत बड़ी बात कही है ना। तो मुझे ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है, ये इनको ज़रूरत है, इनको ज़रूरत है अपने अंदर की सफाई करने की। पहले उसके बाद बाहर के गलियों का। बाहरी गलियों का देखिए, वही मैं फिर वहीं आ रहा हूँ, मैं फिर वही बात कहूँगा, मैं किसी भी सफाई अभियान की शुरुआत अपने घर से होती है। आपको लग रहा है फिर मतलब अभी क्या भारत में सफाई अभियान की जरूरत पड़ गई है क्या? क्योंकि जब इस तरीके के नारे लग रहे हैं, हिजबुल्लाह, हर घर से हिजबुल्लाह निकलेगा, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, तो कह रहे कि आतंकवादी का समर्थन किया जा रहा है। जितने भी दुकानदार बैठे हैं यहाँ पर, जितने भी लोग बैठे हैं, आपने किसी को नारे लगाते हुए देखा है इस बारे में? यहाँ नहीं, लेकिन कश्मीर में, लखनऊ में तो कह रहे कि ये गलत। कितने % लोग हैं वो? कितने % लोग हैं? हाँ, वो शिया कम्युनिटी है, बिल्कुल। और शिया कम्युनिटी को मैं खुल्ला कह रहा हूँ आपको, हम अपने मज़हब से कोई ताल्लुक़ नहीं जोड़ते, वो जोड़ते हैं और दुनिया जोड़ती है। आप अगर सरकार सत्ता में आएंगे ना तो आप भी जोड़ेंगे, ना चाहते हुए भी जोड़ेंगे। हमें तो नहीं पता ना, आप बताएंगे तो हमें मालूम चलेगा। नहीं, हम शिया कौम को, फ़िरक़े को अपने मुसलमानों में नहीं जोड़ते। ये आपको मैं नहीं कह रहा, सदियों से ये बात कही चली आ रही है, सालों से कही चली आ रही है, लेकिन हम उसको जोड़ते ही नहीं अपने आप से। हमारे लिए नॉन मुस्लिम और शिया एक है। एक है। तो वो तो ये कह रहे हैं ना कि लेकिन भाई शिया मुसलमान है तो मुसलमान है ना। वो कह रहे हैं तो उसमें देखिए मैं और ये क्या कर सकते हैं? सच्चाई नहीं है वो। सच्चाई नहीं है। सच्चाई को समझने के लिए आपको मेरे कल्चर को बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा, बहुत कुछ ढूंढना पड़ेगा, बहुत कुछ देखना पड़ेगा। ये जो हाल ही में आपने कहा, आप ये काफ़ी नॉलेज है आपको इस चीज़ का, तो बड़ा हमें भी मज़ा आ रहा है आपसे बातचीत करने का। आपने जब ये कहा कि शिया कम्युनिटी को आप नहीं जोड़ते हैं अपने आप से, ये जो नारेबाजी कर रहे हैं ये इनका अपना मसला है कि किसी आतंकी को सपोर्ट कर रहे हैं तो वो उनका मसला है। सुन्नी समुदाय जो है बिल्कुल भी उनके साथ नहीं खड़ा है इस मसले पर। चलिए मैं एक बात कहता हूँ आपसे,
जैसे कि आपने कहा कि ईरान में इसका बहुत उधम उठ रहा है ये। हाँ, ईरान ने तो दोबारा अटैक किया इजराइल पर कब किया है? अभी किया है ना, 1 अक्टूबर को। एक फिलहाल ही तो किया है ना जी, अभी। फिलहाल ही किया। जंग तकरीबन पिछले 6-8 महीने चल रही है, शायद 9 महीने चल रही है, हो गया। साल भर हो गया ना फ़लस्तीन और इसराइल की जंग को। तो अब क्यों आगे आ रहे हैं वो लोग? या जब भी हमला करते, अगर उनको मेरे से हमदर्दी थी, जब मेरा घर जल रहा था, मेरा घर बर्बाद हो रहा था, जब हमला करते, जब प्रोटेस्ट करते, वो आए 1 साल बाद क्या नहीं, कोई मकसद है उसके पीछे, कोई ना कोई। तो ये जो है, ये तो भाई अचानक से क्यों आए हैं अचानक से यही भाई? ये जंग तो 1 साल हो गया इस चीज को। तो मेरे से कोई ताल्लुक था ही नहीं। हाँ। आज आप ताल्लुक जोड़ रहे हैं मेरे से अपना, तो कोई मकसद है इसमें, मकसद है। कुछ ना कुछ अभी पॉलिटिक्स कह रहे है। हैं कि एक हो जाइए, ये इंटरनेशनल लेवल पर कुछ ना कुछ मकसद है जरूर, जो भी सामने नहीं आ रहा है, आ जाएगा आगे लेकिन आप सामने। समझ रहे हैं। देखिए, मैं बगैर प्रूफ के कोई बात मुंह से निकालना अच्छा नहीं समझता। मैं आपको बताऊंगा, मैं बगैर प्रूफ के कोई बात मुंह से निकालना अच्छा नहीं समझता हूँ। अभी मैं कोई बात कहूँ तो आप कहेंगे क्या प्रूफ है आपके पास? मैं प्रूफ कहाँ से लाऊँ? मैं सच्चाई बहुत कुछ जानते हैं, हर आदमी जानता है, आप भी जानते हैं, रोटी खाने वाला हर आदमी जानता है, लेकिन बेचारे के पास कोई सबूत नहीं होता। लेकिन ये एक बड़ा सवाल बन गया है, ग्लोबल सवाल, कि भारत का मुसलमान किस तरफ खड़ा है? इजराइल के साथ खड़ा है या फिलिस्तीन के साथ खड़ा है या किस तरफ खड़ा है? 90% भारत देश का मुसलमान अपने मुल्क के साथ खड़ा हुआ है। देखिए, मेरी बात सुनिए, मैं आपको एक बात बता दूँ, मैं आपको, मैं बहुत पते की बात, जरूर। जो बिल्कुल 100% मेरी बात सही निकलेगी, अगर आप पूरे इंडिया के मुआयना करेंगे आप। मुसलमान मेरे धर्म में, मैं पहले ये बात कहता हूँ, मैं मेरे धर्म में ये सिखाया गया है, स्पेशली मैंने ये सीखा है, पढ़ा है मैंने, कि जो शख्स अपने मुल्क का नहीं, वो अपनी कौम का भी नहीं है। राइट। दूसरी बात, इस चीज़ को कुछ लोग गलत तरीके से भी लेते हैं, कुछ लोग सही तरीके से सही तरीके से लेते हैं। इसलिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इस मुद्दे को मत बात कीजिए यार, नहीं उछालिए इतना, सिवाय इसके कि टाइम बर्बादी के। आप भी शांत होकर 2-3 हफ्ते बाद बैठ जाएंगे, मुझे अपने घर बैठ जाएंगे। तो सीधा एक अमेरिका के जो पूर्व प्रधानमंत्री हैं, पूर्व राष्ट्रपति हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई ईरान की जो परमाणु संयंत्र है वहाँ अटैक कर दो। कोई कह रहा है कि अब जो है जंग जो है तीसरे विश्व युद्ध की ओर बढ़ चुके हैं, मिडिल ईस्ट में पूरी अफरा तफरी का माहौल है, अब मुसलमानों को एकजुट होना पड़ेगा, तमाम जितने भी विश्व में मुसलमान देश हैं सब एक हो जाओ और एक होकर जो है लड़ाई लड़ो, इस तरीके का माहौल बनाया गया है अब तो। देखिए, मैंने अभी आपसे क्या कहा था कि कोई प्रूफ नहीं है मेरे पास, ये सारी प्लानिंग है, घुमा फिरा के कहाँ पहुँच रही है? तुर्की पर पहुँच रही हैं। हाँ। मैं आपको बताऊंगा। बड़ा सारा है। क्या है कि तकरीबन 100 साल हो गए जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुई थी, जो मैंने पढ़ा है, मैं उस वक्त था नहीं जी, हाँ। तो उस वक्त तुर्की के बहुत सारे टुकड़े हो गए थे। ज़्यादा उम्र नहीं है सऊदी अरब की, नहीं है। 1967 में सऊदी अरब बना था, 1967 में, 1969 में इजराइल बना था। आज तक सऊदी अरब ने 4 साल पहले तक उनको मान्यता नहीं दी थी, आज ही बहुत सारे मुल्कों को मान्यता नहीं दी है। आहिस्ता अब बात आ रही है, सबूत तो नहीं लाऊंगा मैं, यहूद नसारा। हमारी कौम में दुश्मन जो है ना 2 हैं, यहूद और नसारा। यहूद नसारा, यहूदी और नसारा। नसारा ईसाइयों कहते हैं, गैर मुस्लिमों कहते हैं। अच्छा। हमारे कुरान शरीफ में इस बात का जिक्र है कि यहूद नसारा आप पे कभी नहीं होंगे, और हमारे कुरान शरीफ की हर बात सही होती है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। दुनिया मानती है इस बात को, हर पढ़ा लिखा आदमी मानता है। तुर्की के बहुत सारे टुकड़े हो गए, कितने टुकड़े हुए थे आप बता सकते हैं मेरे को? आप पढ़े लिखे हैं, आप बता सकते हैं कितने टुकड़े? 1948 में जब ये इसका पूरा का पूरा जब ये मैप बना था तब में नहीं हुआ था साहब, ये कॉन्फ्लिक्ट है, जो कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हुआ था ये 47 के, जब ब्रिटेन ने इनको आज़ादी दे दी थी कि अब आप जो है स्वतंत्र है, तब फिलिस्तीन और तब ईरान और तमाम जो अरबी देश हैं इनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट। तो ये बताइए, जब सारा फोकस अमेरिका ने या जर्मनी ने मिला के, बहुत सारे मुल्कों ने मिला के इजराइल पर करा सारा फोकस, तो वो सारा फोकस फ़लस्तीन पे क्यों नहीं किया? नहीं मेरे भाई, छोड़ दीजिए इन बातों में, कुछ नहीं, सिवाय बातों में कुछ नहीं रखा इन बातों में। जो करेगा ऊपर वाला करेगा। फ़लस्तीनियों की मदद के लिए कौन सा मुल्क आगे आता है बताइए मेरे को? वो अपने बल पर होते हैं हमेशा। आए ना, ईरान अभी आया ना, मैं अभी की बात नहीं कर रहा, पहले नहीं आए थे। हाँ, तो पहले से कहाँ थे बताइए मेरे को? अब क्यों आ रहा हूँ? अब क्यों आ रहा है? नहीं, कोई मकसद है इसमें, कोई इंटरनेशनल पॉलिटिक्स है इसमें, कोई मुफाद जुड़ा हुआ है उनका अपना।
लेकिन बड़े बड़े मुस्लिम देश तो मना कर चुके हैं ना, कई खाड़ी देश है, कई अरब देश है, गल्फ कंट्रियां हैं, वो बड़े बड़े हैं, वो तो साफ मना कर रहे हैं कि भाई साहब हमें ना फिलिस्तीन से मतलब है ना इजराइल से मतलब है, तुम अपना लड़ो मरो जो करना है करो भाई, हम तो अपनी तरक्की पे अपना ध्यान दे रहे हैं। जब वो सब लोग ये सोच रहे हैं तो क्या फ़लस्तीन को तरक्की करने का हक नहीं है? सऊदी अरब ने तो ये तक कह दिया कि अगर किसी ने प्रोटेस्ट कर दिया सऊदी अरब में सख्त कानून है, अगर किसी ने पोस्टर लहराए, किसी ने मातम मनाए नसरुल्लाह की मौत पे, तो कड़ी कार्रवाई होगी और एक्शन लिया जाएगा। अभी जो सऊदी अरब को आप क्या समझते हैं कि बोलना है, बिकने के बाद बोलना है, और क्या बोलना है ये हम बताएंगे आपको। समझ रहे हैं इस बात को आप? मैंने कहा ना, प्रूफ नहीं होता इन बातों का। हम भी समझते हैं इस चीज़ को, हर मुसलमान समझता है। सबसे बड़ी बात मैं आपसे एक बात मैं कहता हूँ कि दुनिया में इस्लाम मज़हब एक ऐसा है जिसके सब दुश्मन हैं, सब दुश्मन है इस्लाम के, है ना? तो सबसे बड़ी चीज़ के दुश्मन क्यों, ऐसा आपको क्यों लगता है कि सब दुश्मन है? जहाँ रहमान है वहाँ शैतान भी है, अच्छा, जहाँ राम है वहाँ शैतान है। अगेन उसके शैतान खड़ा है ना, राम के सामने रावण खड़ा ही है, तो इस चीज़ को आप आगे बुराई खड़ी है। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए कि इसको तो भाई सिस्टम है, ये नेचुरल चीज़ है, इसको कोई बिगाड़ नहीं सकता, आप कुछ नहीं कर सकते। ये वलवले उठते रहेंगे, बर्बादी होती रहेगी। बात करिए कि भाई एक मैं चाहता हूँ कि आप जनता को एक क्लियर और सीधा कहे, क्योंकि एक सीधी बात ये भी कहे कि जब हम बात करते हैं, आपने कहा कि एक जो अलग फ़िरका है, ये जो शिया कम्युनिटी है, इसके बारे में ये भी कहा जाता है कि एजुकेटेड है, ये काफ़ी पढ़े लिखे लोग हैं शिया कम्युनिटी सुन्नी के मुकाबले, अगर परसेंटेज की हम बात करें एजुकेशन में, बावजूद इसके वो एक आतंकी के मरने पर शोक मना रहे हैं। ये कह रहे हैं कि हर घर से हिजबुल्लाह निकले, हर घर से नसरुल्लाह निकले, तो अगर भारत का मुसलमान उन्हें सपोर्ट कर रहा है नहीं कर रहा है? मैंने मेरे घर में बर्बादी फैली, मेरे बच्चे मारे गए, मेरी बहन की इज्जत ख़राब हुई, मेरे को इंसाफ नहीं मिला, तो मैं भाई साहब तलवार उठाऊंगा। और उसी को ये लोग आतंकवाद कह के दबा देते हैं, सब एक तरफ हो जाते हैं। एम आई राइट? आपने सुना मैंने क्या कहा? जी, उसी को ये आतंकवाद कह के पूरा का पूरा निगेटिव सोच में उनको सबको फैला देते हैं बात को। क्या है कि अब इससे क्या, अभी फॉर एग्ज़ाम्पल 10 साल से इंडियन मीडिया कहाँ खड़ा है ये आप भी जानते हो, जी, किस पक्ष में खड़ा हुआ है ये आप भी जानते हो। भारत ने तो बोला है कि हमारा कहीं ना कहीं सपोर्ट है इजराइल। मैं भारत की बात नहीं कर रहा, मैं अपनी यहाँ की बात कर रहा हूँ। ये बताइए मेरे को, कोई ऐसा है जो सही मीडिया में, प्लीज़ डोंट माइंड, कि सही चीज़ दिखाना, उसको उजागर करना, क्या है किसी के बस का? वो जिंदा रह सकता है इस माहौल में? मैं इंडिया की बात कर रहा हूँ, चलिए बाद में आता हूँ मैं आपको। है कोई ऐसा? मुश्किल हो गया है, नामुमकिन हो गया, मुश्किल नहीं नामुमकिन हो गया है, अब नामुमकिन हो गया है। जनाब आली, ये वो देश है, हिस्ट्री उठा के देख लीजिए आप, जो कभी कौम, हिंदू कौम 100 साल से ज़्यादा इंडिपेंडेंट कभी नहीं रही है। तारीख उठा लीजिए आप। क्या क्या नहीं रही है? आज़ाद नहीं रही है। 100 साल से ज़्यादा ये कौम आज़ाद नहीं रही है। तारीख उठा के देख लीजिए, हिस्ट्री पढ़िए आप। मुगलों से पहले तो आज़ादी थी। कहाँ से आज़ाद थी? कभी आर्य आए, ये वर्मा शर्मा कहाँ से बने थे? ये मैं सुनाता हूँ ना, इसलिए आपको पढ़िए आप। ये आप उस देश में खड़े हुए हैं जहाँ पर इस असूल पर अमल किया जाता है कि झूठ को 100 बार बोलो सच हो जाएगा अपना आप। आप उस मुल्क में खड़े हैं, मैं उस मुल्क में खड़ा हुआ हूँ। मैं ये अच्छा, पढ़िए हिस्ट्री को आप। एक आखिरी सवाल मुझे आप सवाल मैं करूँगा, आप जवाब दीजिएगा मेरे को। आप कोई प्रूफ लाइए, इस बात का कोई प्रूफ लाइए कि मुसलमानों ने इंडिया को बर्बाद करा है, लाइए। नहीं, टॉपिक वो नहीं है। टॉपिक ये है कि आतंक की जब बात आती है, नसरुल्लाह की जब बात आ रही है, हिजबुल्लाह की बात आ रही है, तो एक कह रहे आतंकवादी के साथ में खड़े रहने की जरूरत ही क्या है? यही तो मीडिया में खराबी है कि जब मेन मुद्दे को बात घुमा के लाता है ना आदमी, उस टॉपिक पर आप उसको दूसरे तरीके से ले आते हैं। मुझे ये बता दीजिए, मैं अभी क्लियर कर दूंगा आपको मैं, कि हिंदुस्तान के मुसलमानों ने इंडिया को कब बर्बाद करा है? क्या बर्बाद करा है? ये कह रहे जो ऐसी चीज़ें हैं ना कि हर घर से APJ अब्दुल कलाम निकले, ये बात नहीं हो रही है, हर घर से नसरुल्लाह निकले, ये बात हो रही है। तो कह रहे यही तो वो चीज़ है जो कहीं ना कहीं खटकती है, यही एक वो लाइन है जो खटकती है। आप ये भी कह सकते हैं कि हर घर से APJ अब्दुल कलाम निकले, हर घर से इस तरीके के लोग निकले, पर कह रहे इस हर घर से गांधी भी नहीं निकला, हर घर से स्वामी दयानंद भी नहीं निकला,
बताइए मेरे को निकला हो तो। मैंने सिर्फ एक सवाल पूछा आपसे, आप पढ़े लिखे आदमी हैं और आपके चैनल के माध्यम से कि ये पूछना चाहता हूँ मैं पूरी इंसान की जनता से कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को कब बर्बाद करा है, कहाँ से बर्बाद करा है? चंद मुट्ठी भर मुसलमान, मुट्ठी भर आदमियों को ख़रीद कर उनको आतंकवादी बना के, ये तो गलत हैं, सबको गिन दिया गया। वरना बता दो मेरे को, आज से 45 साल पहले एक नेता होते थे बहुगुना, यूपी के चीफ मिनिस्टर, नाम सुना है ना, बहुगुना नाम था उनका। उन्होंने एक स्पीच में कहा था यहीं पर ही रामलीला ग्राउंड में कि हमें मुसलमानों को बदनाम करने का कोई हक नहीं, या तो ये बता दो हम मेरे को मुसलमानों, उनके अल्फाज मैं रिपीट कर रहा हूँ, आप रिकॉर्ड में उठा के देखिएगा, कि मुसलमानों ने हिंदुस्तान को कब बर्बाद करा है। मुसलमानों ने हमेशा हिंदुस्तान को आबाद करा है, कहीं बाहर पैसा लेके नहीं गए। मुग़लों ने यहाँ पर हुकूमत करी है तो पैसा यहीं लगाया है, गद्दार वो नहीं है। उसकी मिसालें हैं आज लाल किला, कुतुब मीनार, ये चाय मीनार हैदराबाद का, ये बहुत सारी तारीख़ी इमारतें जितनी भी हैं, जितनी भी तारीख़ी हिस्ट्रिकल इमारतें हैं वो सब मुसलमानों की देन है, गैर मुस्लिम की नहीं। ग्लोबली तो अब ये चर्चाएं हो रही है ना, लगातार हो रही हैं कि भाई साहब जब एक देश इजराइल नहीं, मैं एक सीधा सा सवाल कर रहा हूं, आप उसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, जो मेरा सवाल आप उसी का जवाब नहीं दे रहे हैं, बाकी आप तमाम बातें कर रहे हैं। सवाल सीधा सा यही बनता है कि जब दो देशों के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, इजराइल फ़लस्तीन के बीच का कॉन्फ्लिक्ट है, यहाँ पर जब हमास और ये तमाम जो इसके हिजबुल्लाह के चीफ कमांडर हैं नसरुल्लाह, उन्हें मारा जाता है, उन्हें जब नेस्तनाबूद किया जाता है, उस पर शोक मनाने के लिए कश्मीर में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं, हर घर से नसरुल्लाह निकलेगा, इस तरीके के प्रोटेस्ट क्यों हो रहे हैं? कह रहे कि सवाल बड़ा यही है, समस्या यहीं पर आ रही है कि क्या कारण है कि भाई साहब ये इस तरीके की नारेबाजी हो रही है। ये ज़बान है ना, इसको पूरी आज़ादी है, जब तुम्हारे आपके मुँह में आज़ादी है, बिल्कुल है कुछ भी बोले जी, कैसे ही बोले, हाँ, उस चीज़ को प्रूफ करना तो मुश्किल है ना। कौन निकल के आ रहा है, कहाँ निकल के आ रहा है? कश्मीर में 10 साल के बच्चे प्रोटेस्ट कर रहे हैं, लखनऊ में प्रोटेस्ट हो रहा है, भारत के अलग अलग राज्यों में प्रोटेस्ट हो रहा है, उसमें क्या आन पड़ी है? हिंदुस्तान के 40 करोड़ मुसलमानों में से कितने % हैं वो लोग? पर कह रहे उसकी भी जरूरत नहीं थी ना, लोग उसका विरोध भी तो नहीं कर रहे कि ये गलत हो रहा है। ये ज़रूरत तो कहीं ना कहीं पैदा अपने आप हो जाती है, कहीं ना कहीं हो जाती है ज़रूरत पैदा, कुछ ख़रीद कर ज़रूरत पैदा कर दी जाती है, ख़रीद कर भी तो ज़रूरतें पैदा की जाती हैं ना। तो ये आप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो है बिके भाई तो और क्या है, उन्हीं को ढूंढ कर लाओ। जैसे कि हमारे यहाँ पे ना अभी पिछले दिनों डिबेट होती थी ना, खरीद के ऐसे जो सिर्फ फॉर्मेलिटी वाली, जिनको पढ़े लिखे नहीं है, उनको मुल्लाओं को ला के चैनल में बैठा के उनसे सवाल किए जाते थे, मुर्गे लड़वाओ आपस में, है ना, जिनको मालूमत नहीं है बेचारों को। एक ऐसे लोगों को ले आते हैं और सवाल जवाब करके आते हैं। हाँ, तो वही चल रहा है ऐसा। बोलेंगे कि अब तुम भाई साहब खरीद और फरोख्त का, सेल परचेज का बाजार बहुत गर्म है, बहुत गर्म है। कुल मिलाकर आपसे ये कहना मैं चाहता हूँ कि दुनिया की बर्बादी करीब है। आप उनका विरोध करते हैं जो ऐसे नारेबाजी कर रहे हैं? बिल्कुल विरोध करेंगे साहब। आप मानते हैं कि ये जो गतिविधियां हो रही हैं, हर घर से हिजबुल्लाह निकले, हर घर से नसरुल्लाह निकले, ये देश विरोधी पसंद नहीं जानता, मेरी को पर्सनली दुश्मनी नहीं, ना नेतन्याहू से मेरी को पर्सनली दुश्मनी नहीं। देशों ने मोस्ट वांटेड आतंकी उनको घोषित कर दिया था, ये मुसलमान कंट्रियां हैं जो, उन्होंने भी उसे मोस्ट वांटेड आतंकी घोषित कर दिया था। कहीं बॉम्ब ब्लास्ट हैं, कहीं मासूमों का कत्लेआम किया गया है उनकी बॉम्ब ब्लास्ट में। कह रहे उसकी मौत पर मातम मनाना कहीं ना कहीं जो है एक गलत मैसेज आता है, गलत संदेश जाता है। आपका नहीं, मैं नहीं मानता हूँ इस बात को। आप अगर, मैंने अभी आपसे क्या कहा कि मुश्किल से मुट्ठी में आने वाले अभी लोग नहीं हैं ऐसे, मुट्ठी में आने वाले लोग भी नहीं हैं ऐसे। चैनल का काम क्या है? कम पढ़े लिखों में जाना और उनसे इंटरव्यू लेना और उसको जार करना। आप तो चैनल का नहीं, ज्ञानी में नहीं भाई, ज्ञानी वो है ऊपर वाला, अच्छों को नहीं है, वो है ज्ञानी ऊपर वाला। लेकिन कमज़ोर लोगों के पास, जैसे कि मैं, चलिए अपने ऊपर ही लेता हूँ बात में, ये मैं इस वक्त इतनी बुरी पोजीशन में हूँ कारोबार की तरफ से, कोई मुझे अगर 2, 3, 4, 5 लाख रुपए दे के ये बोले कि ये बोलना है आपको, शायद मैं वही बोलने लगूँगा। ऐसा गुर्बत का दौर है कि अब आदमी पैसों के लिए जो है कहीं ना कहीं ईमान को साइड में रख ले। बात नहीं, तौबा कर लूँगा पर वाले से बाद में। ऐसे लोगों की ज़्यादा है भाई। ठीक है, बाकी आप समर्थन नहीं करते हैं जो नारेबाजी हो रही है, नहीं, तरीके की नारेबाजी हो रही है, आप समर्थन नहीं करते हैं इनका?
कश्मीर में जो किसी हो रहा है, भी लखनऊ में जो मसले हो का हल रहा है, हाँ, झगड़ा बंदूक तो हो ही नहीं नहीं हो सकता। सकता है, बिल्कुल। लेकिन ये भी सच है हाँ, कि मेरा घर बर्बाद होगा, मुझे इंसाफ नहीं मिलेगा तो बंदूक उठाऊंगा, कानून अपने हाथ में लूंगा, ये भी सच है। हाँ। नहीं, वो तो दोनों देश कह रहे हैं अभी अस्तित्व की लड़ाई है। ईरान भी यही कह रहा है कि अब फिलिस्तीन का जो हाल हुआ है, हमास का जो हाल हुआ है, उसका बदला हम इजराइल से ले रहे हैं। यही दोनों देश कह रहे हैं। इजराइल कह रहा है कि हम अपने लिए लड़ाई कर रहे हैं, फिलिस्तीन कह रहा है हम अपने लिए कर रहे हैं। इसमें बाकी देश कह रहे हैं कि भाई अस्तित्व की लड़ाई है, आप लड़िए। देखिए, मैं सारी बातों को हटाकर सिर्फ एक बात मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, मैं वहीं आ रहा हूँ। मैं देखिए, जब पहले कहा था मैंने, उसी प्रोडक्ट पे आ रहा हूँ मैं। जी। आप बात को लंबी करा ना आपने। सारा मसला जो है ना कि ये जो तुर्की है ना, तुर्की। वो ना उठने पाए दोबारा, सिर्फ ये है मसला, और कुछ नहीं है। क्योंकि आप कानून पढ़िए ना, जो इंटरनेशनल तौर पे जो कानून बना 100 साल पहले, जी, जो कॉन्ट्रैक्ट हुए थे, वो सारी जगह अमेरिका को वापस करनी है, तुर्की को, है ना। और अमेरिका तो भाई साहब ना किसी का दोस्त है ना किसी का दुश्मन है, अपने फायदे के हिसाब से। क्या है, फायदा किसी का नहीं, वो दोस्त फायदे है के नहीं। हिसाब से वो डील करता है वो। अब ये बता दो आप मेरे को कि तुर्की को वो सारी मुल्क वापस कर देगा अमेरिका? बताइए, कर देगा वापस? नहीं कर पाएगा। बिल्कुल नहीं। तो वही मुल्क जो सर जोड़े बैठे हुए ना, सर पर टोपी वोपी पहने में शेख बने बैठे हैं, बड़े मोटे मोटे, कि ऐसी नौबती ना आने पाए, इधर उधर उलझाए रखो कि जो तुर्की जो है वो अपना मुल्क, अपनी आज़ादी वो वापस ना मांगे अपनी जगह। उलझा के रखो। फिर बात वहीं आ रही है, मैं अपनी बात वहीं करता हूँ। फिर मैं, दुनिया में कौन सा ऐसा सिकंदर आजम गुजरा है जिसकी हुकूमत आज तक बाकी हो? इतने बड़े बड़े सूरमा गुजरे हैं दुनिया मिट्टी में, में मिल गया, कुछ नहीं हुआ। लेकिन एक सूरमा है ऐसा जिनकी हुकूमत है, हुकूमत उस्मानिया।